ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मोड तो अपना वाला मिसिंग फिगर वाला अलग वीडियो में चला गया। हाँ भाई, आगे बढ़ने के पहले मैं ये बता दूं, जिसको जिसको अभी भी डाउट है कि ग्रुपिंग टेबल किस पे लगाना है, ग्रुपिंग टेबल किस टाइप के क्वेश्चंस पे लगाना है, हमको कैसे पता चलेगा। एक मिनट, इधर आ गया। ग्रुपिंग टेबल किस में लगाना है, या अभी भी जिसको डाउट है, तो भाई फ्रीक्वेंसी जो बहुत पास रहती है, लाइक मान लो 35 है, 33 है, ऐसी है फ्रीक्वेंसीज, 32 है, तो बहुत पास पास में फ्रीक्वेंसीज। तो हम लोग क्लियरली ये चीज नहीं बोल सकते कि क्या बोलते हैं, एक तो क्वेश्चन तुमको बाई मॉडल बोल दे रहा है ना, जिसमें जिसमें ग्रुपिंग टेबल लगाना पड़ रहा है उसमें क्वेश्चन तुमको या तो बाई मॉडल बोल दे रहा है डायरेक्ट, तो वो उस सिचुएशन में लगाना है, या तो बोल दे रहा फॉर्मूला फेल हो गया, उस सिचुएशन में लगा देना है ग्रुपिंग टेबल, और या तो फिर तुमको खुद ही आंख से दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसीज बहुत पास में है, तो ग्रुपिंग टेबल लगा के यू हैव टू फर्स्ट चेक कि जो तुम उठा रहे हो एक्चुअल में सीरीज, जो जो क्लास इंटरवल उठा रहे हो वो क्लास इंटरवल तो एक्चुअल में है भी कि नहीं, हाईएस्ट रिपीटिंग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक यूजिंग द ग्रुपिंग टेबल मेथड। जब फ्रीक्वेंसी पास पास में होगी, दो तीन के गैप में होगी, तब तुमको ये काम करना है। चलो, एमसीक्यू करना है एकदम भड़ा भड़, अपना माइक ऑन करो, आंसर देते जाना। ठीक है, और जो नहीं बना है वो फिर हम बताएंगे। ठीक है, रेडी? हेलो। हाँ भैया। हाँ ठीक। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर कॉल्ड एवरेज ऑफ डैश ऑर्डर। थ्योरी क्वेश्चन, बोलो। नहीं पता? फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं इसको, फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत थ्योरी भी झांक लिए करो, ऐसे पन्ना पलट के, क्या बोलते हैं, सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला पढ़ लेते हो तो। अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ट्राइज टू एलिमिनेट द डैश, सेंट्रल वैल्यू, लोअर वैल्यू, अपर वैल्यू, नन। सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू, यस। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मोड, मीडियन, मीन, नन। मीन। यस, मीन सबसे ज्यादा यूज होता है। Algebraic sum of deviation of a set of observations from their arithmetic mean is algebraic sum of deviation, जीरो। नेगेटिव पॉजिटिव, यस, जीरो होता है, जीरो, ये चीज ध्यान जीरो रहे। हाँ। अरे, उसके खुद के डेफिएशन से जब उसका तुम माइनस करोगे तो दोनों सेम नंबर जीरो ही चाहेंगे ना। फिर उसके बाद, if there are three observations 15, 20 and 25, then the sum of the deviation of the observation from their arithmetic mean is, इसको सॉल्व करके निकालना है, कितना आया? जीरो ही आएगा ना। यस, जीरो ही चाहेगा, क्योंकि उनका डेविएशन निकालना है हमको, तो एक ऊपर नेगेटिव दे देगा, एक इधर पॉजिटिव दे देगा और बीच में जीरो दे देगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -5, जीरो और 5, ऐसी हो जाएगा ना, और ये इन टोटल जीरो हो जाएगा, ऐसा। अरे, आईपैड अपडेट हुआ तब से मिसबिहेव कर रहे हैं। Next, the sum of the square of the deviation of the variable is dash when taken about arithmetic mean, स्क्वायर बोल रहा है, ये बताओ। मैक्सिमम जीरो, मिनिमम नन। बोलो। नहीं पता? नहीं। अरे,
मिनिमम होता है ना, क्योंकि डेविएशन हो गया है। डेविएशन का स्क्वायर भी लेंगे तो भी जो आंसर्स है, जैसे मान लो क्या बोलते हैं, कुछ भी एक सीरीज ले लेते हैं, क्या ले, 2 3 5 7, ये ले लेते हैं। फिर उसके बाद अब इसका डेविएशन निकालते हैं, डेविएशन तो 3 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, -1 0 2, 1 मिनट, ठीक है, तो 4, ठीक है, इसका स्क्वायर निकालते हैं तो 1 0 4 16 20 21, समझ में आया? तो ये मिनिमम आता है, 1 सेकंड रुको। हाँ, तो ये समझ में आया? ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम लोग जब डेविएशन निकालते हैं, है ना, किसी भी कोई भी एज्यूम्ड मीन को लेके, है ना, तब हम लोग क्या करते हैं, एक वो जो सीरीज होती है ना, उसको उसके शॉर्टेस्ट पॉसिबल नोड में तोड़ देते हैं। शॉर्टेस्ट पॉसिबल नोड, उससे छोटा वो टूट ही नहीं सकती। जैसे एक बात बताओ, अगर तुमको इस सीरीज को और छोटा करना है, तुमको इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है, और छोटा करना है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि सीरीज को तुम डी जो आ चुका है उसको तुम और छोटा कर पाओ। ठीक है, तो हम लोग उसको ऑलरेडी शॉर्टेस्ट पॉसिबल नोड में तोड़ते हैं, और फिर उसका भी हम स्क्वायर निकालेंगे तो वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल स्क्वायर्स होंगे। शॉर्टेस्ट पॉसिबल, क्योंकि हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल सीरीज का निकाल रहे हैं, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल स्क्वायर्स होंगे ना, तो इसीलिए वो मिनिमम कहलाता है। दिस इज कंप्लीटली लॉजिकल, देयर इज नो रिजिड थ्योरी अराउंड दिस, दिस इज कंप्लीटली प्रैक्टिकल, कि हम लोग को दिख रहा है कि हम लोग एक अज्यूम मीन लेके सीरीज को ऑलरेडी शॉर्ट मिनिमम में तोड़ रहे हैं, तो उसका स्क्वायर भी मिनिमम ही होगा। ठीक है, बोलो। हाँ भैया। हाँ, पूल्ड मीन इज ऑल्सो कॉल्ड, एक्चुअल में क्वेश्चन कुछ और होना चाहिए था। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, ग्रुप्ड मीन इज ऑल्सो कॉल्ड, क्योंकि तुम लोग ग्रुप्ड डेटा पढ़े हो। पूल्ड और ग्रुप्ड सेम थिंग होती है। ठीक है, द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर इज, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, पहले मेरे को बताओ प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर का मतलब बताओ मेरे को। वो नंबर खुद ही होता है। यस, मैं पढ़ाया था, वो नंबर सिर्फ अपनी टेबल में ही आता है, और 1 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में तो सब आते हैं, और बाकी सिर्फ वो अपनी टेबल में आता है। तो बताओ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का मीन कितना होता है? 5.6। कैसे निकाले? सम 2 कर प्लस दिए फिर प्लस डिवाइडेड 2 प्लस 3 5 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11। 11 डिवाइड बाय 5। यस, करेक्ट। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, मीन ऑफ 25 32 43 53 इज 41। द अरिथमेटिक मीन ऑफ 1 3 5 इज 6, द वैल्यू ऑफ x इज 11। नहीं पता मेरे को, तुम लोग 11 बताओगे। 11, ठीक है। द मीन हाइट ऑफ 8 स्टूडेंट 152 है, 2 मोर स्टूडेंट ऑफ हाइट 143 आया, ज्वाइन के, तो न्यू मीन हाइट कितना हो गया? 151.5। 151.5, ठीक, सबका यही है ना, तीनों का? हाँ, ऐसे ही निकला ना, 152 इंटू 8 किए। अरे सीरी, कल आना। -1 प्लस 143 और 156। 1 मिनट, इंटू इंटू 8 किए, जो भी आया फिर उसमें प्लस कर दियोगे ये दोनों को, और फिर डिवाइड 10 से कर दियोगे, है ना? हाँ। फिर नेक्स्ट देखो, इफ ईच आइटम इज रिड्यूस बाय 15, अर्थमेटिक मीन इज रिड्यूस बाय 15। फर्स्ट ऑप्शन। यस, ये तो एक प्रॉपर्टीज होती है, ग्रुप में भी एक बच्ची डिस्कस की थी इस बारे में। फाइंड द अर्थमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओहो, कैलकुलेटर से निकाल लोगे, कितना आया? 416.71 ए, फॉलोइंग इज एन इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग मॉडल मार्क एज 44। एक काम करते हैं ना, जो तुम लोग को नहीं बना डायरेक्ट उसी में कूदते हैं, नहीं तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, क्योंकि बहुत इजी है, हर क्वेश्चन डिस्कस करना मेरे ख्याल से बेवकूफी होगी। बताओ कौन सा नहीं बना, डायरेक्ट उसी में कूदते हैं। 17 वाला नहीं 17 बना। हाँ, बोल रहा है, इफ अ वेरिएबल एज्यूम द वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 5 विथ फ्रीक्वेंसी एज 1 2 3 डॉट डॉट 5, देन व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन? इसमें क्या कंजर्ट है? 11/3। क्या 11/3? 11। हाँ, कैसे आ गया बता हाँ, दे। रुको बता रही। सारे क्वेश्चन डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं ना, क्योंकि ऑलमोस्ट तुमको सारे बन जाएंगे, कुछ थ्योरेटिकल है, यू कैन सर्च और इंटरनेट और बुक में भी खोज सकते हो।
प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हो, बेबी फीडिंग नहीं कराई जाएगी। एक्स की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4 हाँ 5, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1 2 3 4 हाँ 5, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ लेंगे तो 11.3 आएगा। हाँ, तो 11, हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक। हाँ 18 भी नहीं बना। 18 क्या है? बोल रहा है इफ y इज इक्वल टू 5x माइनस 20 और बार x इज इक्वल टू 30 देन द वैल्यू ऑफ y डैश 130। 130। अब 130 आया है, कैसे आया? मैं खाली एक्स की वैल्यू बस x की वैल्यू उस डालनी है, इक्वेशन x में की रख वैल्यू रही है। डालनी है। बेसिकली ये तुमको मीन ही दिया है। जब भी तुमको एक बात याद रखना, जब भी इक्वेशन वाला फॉर्मूला आएगा और उसमें तुमको मीन दे देगा, मीडियन दे देगा और बोलेगा दूसरा y का मीडियन, y का मीन निकाल के दिखाओ, तुमको आंख बंद करके फॉर्मूला डाल देना है बस, उसमें x की वैल्यू डाल देनी। वहां वो बार x नहीं लिखा है, हमको फर्क नहीं पड़ता, हम डाल देंगे उसकी वैल्यू तो आ जाएगा आंसर y का। ठीक है, इक्वेशन फॉर्मेट में सिर्फ वही होता है आंसर निकालने का तरीका। कई बार ऐसा होता है कि मीडियन दे देता है। ठीक है, ये बार एक्स की जगह यहाँ पर मीडियन दे देगा, मीडियन ऑफ एक्स, और फिर बोलेगा मीडियन ऑफ वाई निकाल के दिखाओ, तब भी तुमको वही करना है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, हाँ ऐसा भैया। भी क्वेश्चन होता है, ऐसा भी होता है, दोनों भी तरीका होता है। और कौन सा नहीं बना? ये तो बन गया होगा। 24 वाला 24 भैया। क्वेश्चन में क्या दिया? व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन फॉर द नंबर? ये दिया है सी क्या? वाला। सी। सी। 8 क्यूब रूट 8 15। इंटू 24 इंटू 40 का क्यूब रूट होगा, है ना? अब इसको हाँ क्वेश्चन तोड़ा वैसे है तो हमको भी वैसे ही तोड़ना पड़ेगा, हम डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते। तो कैसे तोड़ सकते हैं इसको? 8 का, 24 का, 7680 आएगा। तो फिर उसका आप लोग निकालेंगे ना तो वो ऐसे ही आएगा, 8 का फिर क्यूब रूट फिर 15। हाँ तो वैसे ही आ जाएगा। तो मतलब बेसिकली प्रेजेंटेशन वाला क्वेश्चन है ये, आंसर निकालना नहीं है, प्रेजेंटेशन वाला है। हाँ ठीक है, तो बन जाएगा श्रेया। फिर इसको तोड़ मत देना, जो लॉग हाँ निकाल के इसको तो आंसर मत ले आना। ठीक है, इसको बस प्रेजेंट करके देखना। हाँ, मैं वैसे ही कर रही थी। हाँ, इसको अच्छा, बस प्रेजेंट कर देना तो फिर हो जाएगी, बात बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। 30। 30। व्हाट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ दिस? बताओ, किसी को बना है? नहीं, इसका हार्मोनिक मीन होगा एन तो नहीं होगा, 2n भी नहीं होगा, n+1 ये होगा भाई। अरे एलिमिनेशन टेक्निक तुम लोग क्यों नहीं लगाते हो? n+1/2 के किसका फॉर्मूला होता है मेरे को बताओ? बताओ, n+1/2। वाह, आगे चैप्टर पढ़ते हो, पीछे चैप्टर भूल जाते हो? एपीजीपी में फॉर्मूला नहीं पढ़े हो n+1/2? इवन नंबर्स का कुछ निकालते हाँ, थे, नेचुरल सम क्या? नंबर्स का तो वही n हो ही नहीं सकता, 2n हो ही नहीं वन है। सकता, फ्रैक्शन में आंसर होना चाहिए 2n/n, 2/n+1 होगा आंसर। और वैसे भी क्या बोलते हैं तुम लोग, जब इसको इनफाइनाइट सीरीज तक सॉल्व करने के लिए जाओगे, इनफाइनाइट मतलब 1/n बोला है वो, तो इनफाइनाइट तक जाने वाला है वो, तो ऊपर में तुम सबसे पहले n लोगे, तो उसके बाद नीचे तुम क्या लोगे? क्या लेते हैं हार्मोनिक मीन में? 1/2, सॉरी 1/1 से चालू हुआ है, 1/1 प्लस 1/1/2 प्लस 1/1/3 प्लस 1/1/n, ऐसे करके इंफिनिटी तक लोगे तुम। इसको जब सॉल्व करोगे रिप्लेस करके तो 2/n+1 आएगा। ट्राई करना है इसको सॉल्व करने का, फिर नहीं बनेगा तो फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। बाकी तुम एलिमिनेशन मेथड लगा के इसको आसानी से निकाल सकते थे, है ना? मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, एमसीक्यू में लूप होल ढूंढे करो। तुम लोग लूप होल ढूंढना जरूरी है एमसीक्यू में, कि तुम लोग वैल्यू डाल के देखो, तुम एलिमिनेशन मेथड लगा के देखो, ये नहीं हो सकता था, ये नहीं हो सकता था, ऑफ कोर्स ये आंसर होता। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड। और क्योंकि देखो इसको सॉल्व करने बैठोगे, प्रूव करने बैठोगे, 1.5 पेज भर जाएगा, 1 मार्क्स के एमसीक्यू के लिए इतना टाइम पास। भाई इंस्टीट्यूट भी चाहता है कि बच्चे लूप होल लगा के आंसर निकाले एमसीक्यू में, इसलिए। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट। 42। डायरेक्ट 42। उसके पहले किसी को नहीं है?
तो बोल रहा है द नहीं। डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड, ये किसी को बना है? नहीं बना, हाँ नहीं। देखो मीन और मोड के बीच का डिफरेंस बोल रहा है, मीन और मोड के बीच का डिफरेंस 63 है, तो बोल रहा है मीन और मीडियन के बीच का डिफरेंस निकालो, मीन और मीडियन के बीच का डिफरेंस निकालो। तो हम लोगों के पास एक कॉमन फॉर्मूला है क्या जो हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसमें तीनों होते हैं? Mode is equal to 3 median minus 2 mean. 3 टू मीन, ये फॉर्मूला है। और क्या इधर की कोई वैल्यू हम इधर डाल सकते हैं? बोलो, जेड की वैल्यू डाल सकते हैं? मीन माइनस 63 इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3 मीन माइनस 3 मीडियन इज इक्वल टू 63। तो 3 कॉमन लेंगे तो मीन माइनस मीडियन इज इक्वल टू 63, तो मीन माइनस मीडियन इज इक्वल टू 63 अपॉन 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 21 आंसर। समझ में आया? बोलो बोलो रसगुल्लो, समझ में आया क्या? हाँ यस, भैया। 21 इसमें आंसर, बी वाला आंसर। ठीक है, इसको लिख लो, फटाफट लिख लो, फ्यूचर रेफरेंस काम आएगा। और मैं बता दिया जो एमसीक्यू नहीं बना उसको एकदम गोला लाल लाल पर ही बना दो, बिल्कुल जो एमसीक्यू नहीं नहीं बना है, क्योंकि बाद में यू हैव टू मस्ट रिपीट दोज एमसीक्यूज। ठीक है, हो गया, लिख लिए? हेलो, हो गया? हाँ भैया। हाँ हो गया। तीनों का हुआ? यस, हाँ नेक्स्ट हाँ भैया। भैया। नेक्स्ट नेक्स्ट। भैया ये थ्योरी क्वेश्चन में ना भी कुछ कुछ थ्योरी क्वेश्चन जैसे नहीं ये मिले दिया है, पीछे। क्वार्टाइल कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली यूजिंग ऑगिव, in ogive first quartile is obsequious corresponding to n by 4, first quartile is lower quartile, और क्या है, थर्ड क्वार्टाइल इज अपर क्वार्टाइल होगा, यही सब। ये सब तो दिया हुआ अरे है। बेटा, जो थ्योरी क्वेश्चन तुमको बुक के पीछे नहीं मिल रही है, सर्च इन गूगल, दैट्स ऑल। गूगल सर्च कर सकते हो, थ्योरी क्वेश्चन के लिए एटलीस्ट वो मत करो, वो पैनिक मत करो। थ्योरी क्वेश्चन यू कैन इजिली सर्च इन गूगल। मैं बोला ना, बेबी फीडिंग नहीं कराते, इंस्टीट्यूट भी सब कुछ भर भर के तुमको बुक के अंदर नहीं देगा कि नहीं हर चीज हम दे देंगे परोस के, तुम ढूंढते रहो, तुम बुक में ही ढूंढते रहो बैठ के। जब कुछ भी क्वेश्चन नहीं मिलता ना, गूगल में सर्च कर लिया करो तुरंत, बात खत्म। थ्योरी एटलीस्ट, जैसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, पूरी थ्योरी भरी पड़ी वहां पर, भर के थ्योरी है, तो वहां पर तुम कितना माथा फोड़ोगे अपना, बताओ ना। गूगल में सर्च करो डायरेक्ट, दैट्स ऑल। ठीक है, बोली का फॉर्मूला हमको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, और बताओ, इसका तो पूरा क्वार्टाइल डिसाइल निकालने वाला भरा पड़ा है। और बताओ, 98। 98। अब बीच में इन लोग से पूछो ना, तुम है लोग को कि डाउट नहीं। नहीं है क्या, पूरा बन गया क्या? बताए नहीं दे। हेलो, ए मोन। थ्योरी क्वेश्चन ही छूटे हैं हाँ भैया वो मेरे को मोस्टली। पता था ना, थ्योरी छूटेंगे, क्योंकि या तो बुक हाँ के पीछे ढूंढना पड़ेगा या तो गूगल सर्च मारो, डायरेक्ट खत्म करो बात। क्या है 98 में? व्हाट आर लास्ट ईयर अ स्मॉल स्टैटिस्टिकल कंसल्टेंट कंपनी, तीनों को नहीं बना है क्वेश्चन?
पेड ईच हाँ ऑफ इट्स 5 स्टैटिस्टिकल क्लर्क रुपीज 22,000, 2 स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट रुपीज 50,000 ईच एंड द सीनियर स्टैटिस्टिकल ओनर 2,70,000 रुपए। 5 लोगों को इतना, 2 लोगों को इतना और एक जन को इतना। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अर्निंग लेस देन द मीन सैलरी इज, तो मीन सैलरी से कम कितने एम्प्लॉयज कमा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं 22,000, एक मिनट, 22,000 प्लस 50,000, 22,000 29,625 into 5, आएगा इसका शायद। 50,000 into 2, 2,70,000। चलोगे 5, 6, 7, 8, 750। इसको डिवाइडेड बाय 8 नहीं करेंगे? 60,000 करेंगे ना, तो आ गया आंसर। एक मिनट में अटक गया क्या? करेंगे ना। देखो जैसे कि 22,000 है, सबसे पहले इंटू 5 करेंगे, 50,000 इंटू 2 करेंगे और 2,70,000 इंटू 1, कितना है टोटल? क्या आया था? मेरा आया था 4,80,000। अब ये 4,80,000 को 8 लोग से डिवाइड करो, 8 आदमी है तो कितने हुए? 60,000 हुआ। तो बोल रहा है ये मीन आ गया, मीन सैलरी। अब मीन सैलरी से कम कितने लोग कमा रहे हैं? नंबर ऑफ पर्संस बताओ। ये 5 बंदे भी कम कमा रहे हैं और ये 2 बंदे भी, टोटल 7। डी आंसर है। समझ में आया? हाँ यस। भैया। फिर नेक्स्ट और 99। इसमें 5 ऑप्शन है। अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर एक्सीडेड देयर ज्योमेट्रिक मीन बाय 15 एंड देयर हार्मोनिक मीन, द लोवेस्ट ऑफ द 2 नंबर इज, द लोवेस्ट ऑफ द 2 नंबर इज। तो सबसे पहले 2 नंबर ले लेते हैं x और y, देयर ज्योमेट्रिक मीन इज 15, देयर हार्मोनिक मीन इज 27, ऐसे दिया है। तो मेरे को ये बताओ ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच में क्या रिश्ता है? अच्छा, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर एक्सीड ज्योमेट्रिक मीन बाय 15 और हार्मोनिक मीन, इसको तो पूरा सॉल्व भी करके देखना पड़ेगा और फिर वैल्यू डाल डाल के देखना पड़ेगा। अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर एक्सीड ज्योमेट्रिक मीन बाय 15, हार्मोनिक मीन बाय 27 है, 27। तो सबसे पहले एक इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। तो बताओ अर्थमेटिक मीन एक्सीड कर रहा है ज्योमेट्रिक मीन से 15, तो क्या इक्वेशन फॉर्म होगा? बोलो। मीन, x प्लस वाई बाई माइनस रूट एक्स नहीं नहीं, 15। पहले x माइनस 15 इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होगा और हाँ। दूसरा x माइनस 27 इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ऐसी होगा। बोलो। हाँ, तो हाँ अब भैया। इसके अंदर हम हाँ सब्स्टिट्यूट डालते जाते हैं। ये होगा x प्लस वाई बाय 2 माइनस 15 इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? रूट एक्स। व्हाट रूट द हेल? एक्स वाई। अपडेट होने के बाद कोई इंसान इतना बग कैसे मार सकता है? और फिर वहीं आता है ना, डिस्पर्जन में आ जाता है वापस। यार व्हाट इज हैपनिंग? और जो लिखे रहते हैं वो भी गायब होता है। x प्लस वाई बाय 2 माइनस 15 इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन मतलब रूट एक्स वाई, और ये हो जाएगा x प्लस वाई बाय 2 माइनस 27 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई। इसको कर दो सॉल्व।
ऐसे किए थे पहले? हाँ, हेलो। हाँ हाँ भैया बता दो। बता दो। पहले कंक्लूजन तो पबजी बैन होगा कि नहीं उसके बाद बताओ। कैसे नहीं होगा बता। नहीं होगा। अरे तो उसमें सिर्फ जो टांसेंट है उसका वो चाइना का सिर्फ 11% हाँ तो सिर्फ फिर, पबजी मतलब है तो भाई उसमें, तो ऐसा इतने कुछ बड़े है। स्टेक होल्डर है भाई, दो सिर्फ परसेंट से ऊपर तो भाई 11% इतने बड़ा चाइना का मालिक हो पबजी। जाते हो, तो 11% रखा है। हाँ तो भी और भी जितने भी है उसमें कंट्रीज रिलेटेड उनको भी तो फायदा हो रहा है ना। और वो लोग में भी इंडिया के लिए भी उनके साथ रिलेशन अच्छे है तो क्यों बिगाड़ेगा कोई। हो गया ना, इतना तो बैन हो गया। अरे आपको पता नहीं है क्या, इंस्टा में अपडेट हो गया है, वो रील्स आ गए क्या आ हैं गए अब, हैं? वो सेम है टिकटॉक जैसे। वो क्या होता है? रील्स। मतलब अब टिकटॉक बन सकता है इंस्टाग्राम में अरे डायरेक्ट? देखना ना, अपडेट करना। अरे छी छी हाँ भाई, सेम है वैसी। क्या बोलो। एक 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 गंदगी हटाओ दूसरी आ जाती है। फिर से चलो, मुजरा चालू हो गया। क्या कर रहे थे हम लोग? हाँ इधर थे। तो x-15, हाँ ये कर लिए थे। इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो सबसे पहली बात, x और y हम लोग एज्यूम करके चले, जिसमें से हम लोगों को ऑफ कोर्स एक नंबर निकालना है जो छोटा वाला है, ठीक है। तो वी कैन सॉल्व इट लाइक दिस ओनली। और कैसे भी करे यार, सॉल्यूशन तो बहुत बड़ा है एमसीक्यू के हिसाब से। यस, एक और तरीका ये भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे x इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन प्लस 15 है, और x इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन माइनस 20 प्लस 27 है। ऐसे भी हो सकता है। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का रिश्ता बैठाने की कोशिश करेंगे। क्या आ जाएगा फिर इनका रिश्ता? टू ज्योमेट्रिक मीन प्लस 15 माइनस 27 कितना आता है? 15 माइनस 27, माइनस 12। माइनस 12। 12। ऐसे कर सकते हैं क्या? हम्म, ऐसे में भी लेकिन बड़ा ही जाएगा, और दोनों भी तरीके से बड़ा ही है। तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच में क्या रिलेशन होता है? तीनों के बीच का रिश्ता बोलो। HM इज इक्वल टू टू एच एम एक्स इज वाई इक्वल टू अपॉन टू एक्स एक्स प्लस वाई। वाई। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू, नहीं रे, इन तीनों के बीच का रिश्ता ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन इंटू अर्थमेटिक मीन होता है ना, है ना? हाँ। नहीं बुक में दिया नहीं है यार, क्या ये ये बुक क्वेश्चन में? में तो हो गई बहुत सारे। नहीं। है ना? हाँ मैं एक भी देखा था MCQ में इसलिए है मेरे को ही है। लगा तुम लोग ढूंढे होगे पक्का नेट में इसको। कहीं तो है, बाकी मेरे को नहीं पता, पर कहीं तो है कि पिछले पिछले साल भी जब मैं पढ़ा रहा था तो याद है मेरे को, चैप्टर में नहीं था लेकिन एमसीक्यू में था। हाँ, तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन टू अर्थमेटिक मीन, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो वी कैन अप्लाई दिस। तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन आया है GM-12, और अर्थमेटिक मीन है ऊपर GM+15, ऐसा। तो ये हो जाएगा फिर GM का स्क्वायर प्लस 15 GM माइनस 12 GM माइनस 15 इंटू 12 करो, 180। हाँ 180, ठीक है। फिर 180। उसके 180। बाद हाँ। ये GM कटा, और इधर ये 15 माइनस 12 जीरो है इधर, 3 GM हो जाएगा माइनस 180। अब ये 180 को इधर फेंकते हैं, ये हो जाएगा 3 GM इज इक्वल टू 180। तो GM इज इक्वल टू हो जाएगा 180/3। किसी भी तरीके से करो बड़ा ही आएगा। 60 आया ज्योमेट्रिक मीन। अभी और लंबा जाने वाला है, अभी तो छोटा सा ही है। उसमें क्या खुला हुआ था, अभी इसमें बाद में खोलना पड़ेगा। उसमें पहले खोल दिए थे एक्स वाई डाल के, इसमें बाद में खोलना पड़ेगा, पर करना दोनों में परपंच है। ज्योमेट्रिक मीन ये आ गया। फिर उसके बाद अब इससे मीन निकालते हैं। मीन क्या था? बार एक्स इज इक्वल टू
ज्योमेट्रिक मीन प्लस 15 यही था ना। हाँ, तो बार एक्स इज इक्वल टू आ गया 60 प्लस 15 75। हार्मोनिक मीन निकालते हैं। ये कितना है ज्योमेट्रिक मीन -12, तो ये आ गया 60 माइनस 12। 60 माइनस 12 कितना होता है 48। ठीक है, तो ये तीनों आ गया। अब निकालते हैं वो 48। x प्लस वाई अपॉन 2 मीन होता है, और मीन कितना दिया है 75। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 75 इंटू 2, कितना हुआ 150। रूट एक्स वाई इज इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन, कितना है 60। तो एक्स वाई कितना आया 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600 ना। 60 इंटू इज इक्वल टू, हाँ हाँ ठीक है। तो किसी का भी वैल्यू निकालते हैं, एक्स का वैल्यू निकालते हैं 3600 डिवाइड बाय वाई। वैल्यू तो निकाल। इधर डालते हैं 3600 डिवाइड बाय वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 150, ये वैल्यू डालते हैं। तो फिर कितना आ जाएगा ये, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा अभी ये, और झंझट। 3600 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 150 वाई। तो अभी हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 150 वाई प्लस 3600 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड को सॉल्व करो। 150 को कितने में तोड़ोगे तो 3600 आएगा। कितने में तोड़ेंगे 12 3 36। तो 120 और 30 में तोड़ेंगे तो आएगा क्या, है ना। 120 और 30 में आएगा, हाँ आएगा। तो अब लेते हैं y कॉमन, y हाँ माइनस 120 माइनस 30 कॉमन, y माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 30 y माइनस 120, तो y इज इक्वल टू आया 30, y इज इक्वल टू आया 120। ठीक है, y इज इक्वल टू 120 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है। तो y इज इक्वल टू 30 लेते हैं। अगर y 30 है तो x की वैल्यू निकालते हैं। कहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, ये इससे निकाल रहा हूँ। y 30 है, हाँ मतलब अगर 20 भी लेते तो वही आता। y अगर 30 है तो 150 लेंगे, तो x की वैल्यू 120 आ गई। मतलब एक एक आइटम की वैल्यू रहेगी वो 120 रहेगी, एक की 30 रहेगी। तो मेरे से छोटा वाला पूछा है 30, तो 30 आंसर हाँ होगा, सी आंसर। एक का 120 है, एक का 30 है, तो मेरे से छोटा वाला पूछा है तो 30 इसका आंसर है। समझ में आया, इसका कोई लूप होल तो नहीं है क्योंकि भाई पूरे तो स्टेप वाले क्वेश्चन थे, इतना बड़ा एमसीक्यू कैसे दे सकते हैं। खैर छोड़ो, हम लोग होशियार हैं, हम कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया बात, बोलो। हाँ, और ये वाला करते तो इससे भी आ जाता आंसर, लेकिन हाँ भी। डिफरेंस वही रहता कि हम लोग पहले खोलते थे, ज्यादा रायता फैल जाता है इधर, इधर थोड़ा सा कम ही फैला। ठीक है, इधर बाद में थोड़ा ज्यादा हो गया, तो इसको नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी। लो, कहाँ से दिखाऊं, बोलो कहाँ से दिखाऊं, पूरा ऊपर से स्टार्टिंग से। हाँ, हेलो, लिख लिए। हो गया भैया। ठीक है, हो गया खत्म एमसीक्यू। हाँ तो नहीं, मेरा ना वो 102 वाले का वो ना आंसर मेरा 53.8 आ रहा है, वो हाँ बुक ठीक है, में मिस प्रिंट होगा, 53.3 दिया हुआ है। मिस प्रिंट होगा। और बस तो खत्म एमसीक्यू। बस। बोलो, और किसी को डाउट नहीं है, बोलो। हो गया, ठीक है। और ट्रू फॉल्स में हो कोई गया आगे डाउट है, का। ट्रू फॉल्स नहीं किए हो, ठीक है ट्रू फॉल्स ये कर ही लेना, नहीं फिर है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मेरे से कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना ट्रू फॉल्स में। ठीक है, ट्रू फॉल्स मोर और लेस और पूरा थ्योरी है, पूरा थ्योरी है ट्रू फॉल्स।
और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, कंप्लीट थ्योरी है भाई। बताओ व्हाट डू यू मीन बाय मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पूछ रहे हैं, मजाक कर रहा है बैठ के, बताओ जोक। और कुछ भी मेरे को वो ढंग का दिखा नहीं। ये देखो यहाँ पर बोल रहा है प्रूफ करके दिखाओ अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। तो कैसे प्रूफ करोगे? बोलो, एग्जाम्पल लेके कर लो कि प्रूफ? मतलब एक्स और हाँ वाई हाँ, लेकिन अगर ये चीज कुछ भी ध्यान में देगा रखना तो कि कुछ भी कोई भी वैल्यू लेके पॉजिटिव बस नंबर प्रूव लेना और कर अलग देना अलग है। लेना। पूछो क्यों? क्योंकि अगला ही क्वेश्चन तुमको बोल रहा है अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन। तो इस ये तब इक्वल होते हैं जब पूरी सीरीज इक्वल हो। मतलब लाइक मान लो 3 3 3 3 ये सीरीज है, तो तुम निकाल के देख लो तीनों इक्वल आएंगे, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। मतलब जब सारी पूरे क्वांटिटी सेम होते हैं तब अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन इक्वल होता है। बट तुम अलग अलग ले लो, लाइक 2 3 ले लोगे, 2 3, तब फिर ये आएगा अर्थमेटिक मीन बड़ा आएगा, ज्योमेट्रिक मीन उससे छोटा आएगा, हार्मोनिक मीन सबसे छोटा आएगा। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल लेके प्रूफ करके दिखा देना। और जब इक्वल तब होते हैं जब ये सारे वो होते हैं। ठीक है, हाँ, तो ऐसे करके और बाकी तो पूछ लेना। गिव 3 मेरिट्स ऑफ हाँ ज्योमेट्रिक मीन, 3 डिमेरिट्स ऑफ, अरे यार क्या मजाक है, सोचो। मेरिट्स डिमेरिट्स ये सब तो तुम पढ़ोगे बुक से, थ्योरी है, थ्योरेटिकल कंटेंट है, थ्योरी। ठीक है, तो ये सब तो ऐसी ऐसी थ्योरी है, तो पढ़ लेना एक बार, और फिर इसके आंसर तुम लोग एक एक बार कॉपी में लिख जरूर लेना। ठीक है, शाम तक मेरे को लिख के सबमिट कर देना इसके आंसर। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो बहुत झेलाना मत, एक एक 1.5 पेज लिखते बैठे हो, ऐसा काम मत करना प्लीज। ठीक है, 5 6 लाइन के आंसर है मोर और लेस सारे। ठीक है, और जो भी डाउट रहेगा कल मैं क्लियर करूंगा। ट्रू और फॉल्स का भी मेरे से कल डाउट पूछ लेना जो भी रहेगा। ठीक है, ये देखो, इन मॉडरेटली असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ये देखो ऐसे ऐसे तो क्वेश्चन है। ठीक है, तो यू में आस्क, ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, क्या बोलते हैं ये सब के बारे में। और बाकी हम लोग अब चालू करने वाले हैं, क्या चालू करने वाले हैं? डिस्पर्जन। कहाँ है डिस्पर्जन? ये रहा, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, तो डिस्पर्जन के बारे में कुछ डेफिनेशन बता देता हूँ। कहाँ है डिस्पर्जन की डेफिनेशन? क्योंकि बुक में एक तो पूरा फैला फैला के दिया है। देखो, the various measure of central tendency discussed in the previous chapter give us one single value that represent the entire data, but the average alone cannot adequately describe a set of observation unless all the observation are alike. It is necessary to describe the variability or dispersion of the observation. Also, in two or more distribution, the average value may be the same, but still there can be wide disparities in the formation of the distribution. Measure of variation help us in the studying the important characteristics of a distribution, that is the extent to the which ऑब्जर्वेशन वेराइज फ्रॉम वन अनदर फ्रॉम सम वैल्यू। बोल रहा है कि हम लोग जो एवरेज निकालना सीखे, तो एवरेज जो है वो एक एवरेज पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करने का काम तो करता है, बट जरूरी नहीं है। देखो, हो सकता है दो डेटा के बीच में क्या बोलते हैं सिमिलैरिटीज हो तो उन लोगों के एवरेज सेम आ जाए, पर ये बोल रहा है कि हो सकता है वो दोनों डेटा अलग हो बाय नेचर, हो सकता है वो दोनों डेटा बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी के मामले में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, बट देन ऑल्सो उनके एवरेज वैल्यू सेम आ रहे हो, तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता। तो इसलिए हमको डिस्पर्जन, वेरिएशन ये सब निकालना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए हमको डिस्पर्जन चैप्टर पढ़ना है, ऐसा पूरा बाकी कहानी बोल रहा है। बाकी चलो मैं तुम लोगों को चालू करते हैं डिस्पर्जन, कुछ कुछ चीजें लिखवा दूंगा डिस्पर्जन के बारे में। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का पिटारा हमारा। देखो, सबसे पहले डिस्पर्जन का डेफिनेशन लिख लो। डिस्पर्जन, इसका डेफिनेशन लिखना। इट इज द extent to which values in a distribution differ from the average of the distribution.
ठीक है। तो एवरेज से जो हमारी वैल्यूज अलग आएंगी, ठीक है, जो डिफरेंस होगा उसको हम डिस्पर्जन बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं एवरेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर, एवरेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ये भी लिख लो, ये पक्का फिर एमसीक्यू में आ सकते हैं कि डिस्पर्जन को क्या बोलते हैं, तो एवरेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद लिखो एब्सोल्यूट मेजर्स और रिलेटिव मेजर्स। एब्सोल्यूट में लिखो द मेजर ऑफ डिस्पर्जन which are expressed in terms of ओरिजिनल यूनिट्स, मतलब जिस यूनिट्स में क्वेश्चन दिया हुआ है उसी यूनिट्स में तुम एक्सप्रेस करोगे इसको ऑफ अ सीरीज। और रिलेटिव में लिखो द मेजर ऑफ डिस्पर्जन विच आर मेजर्ड एज अ परसेंटेज और रेशियो ऑफ द एवरेज, मतलब इसको तुम परसेंटेज और रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे और एब्सोल्यूट मेजर को जिस जिस यूनिट में क्वेश्चन दिया है उसी यूनिट में तुम मेजर करोगे, ठीक है। इसको कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, अगेन 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, इसको कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन भी बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन भी इसको बोलते हैं रिलेटिव मेजर को, ठीक है। लिख लिए क्या इतना? और बाकी फिर ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स मेथड्स ऑफ स्टडीइंग डिस्पर्जन हमको पढ़ना है डायरेक्ट अभी, तो इसको लिख लिए, इसकी आ रही मेरे को, यस। चलो थोड़ा सा देखते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव कुछ दिया है क्या? हाँ भैया। हाँ, सिग्निफिकेंस ऑफ, अच्छा ये डायरेक्ट वेरिएशन में घुस गया, बताओ। गुड मेजर ऑफ वेरिएशन डिस्पर्जन, चलो ठीक है, पहले वेरिएशन ही देख लेते हैं। तो मेजर ऑफ वेरिएशन आर नीडेड फॉर 4 बेसिक पर्पस। पहला, टू डिटरमाइन द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज, ठीक है, कि हम लोग एवरेज में कितना रिलायबल कर सकते हैं, अगेन थ्योरी क्वेश्चन थोड़ा बहुत करा दे रहा हूँ। टू सर्व एज अ बेसिस फॉर द कंट्रोल ऑफ द वेरिएबिलिटी, ठीक है, कि हम लोग को वेरिएबिलिटी को अगर कंट्रोल करना है तो उसका एक बेस बना सकते हैं। तीसरा, टू कंपेयर 2 और मोर सीरीज विद रिगार्ड टू देयर वेरिएबिलिटी, 2 सीरीज को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, उनकी वेरिएबिलिटी चेक करके, वेरिएबिलिटी निकाल के उनकी आपस में कंपैरिजन हो सकती है। और टू फैसिलिटेट द यूज ऑफ अदर स्टैटिस्टिकल मेजर, अदर स्टैटिस्टिकल मेजर्स के साथ में भी हम इसको कंबाइन करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन। एंड गुड वेरिएशन की क्या प्रॉपर्टीज है? इट शुड बी सिंपल, इट शुड बी इजी टू कंप्यूट, इट इज रिजिडली डिफाइंड, मतलब कोई भी डायनेमिज्म नहीं होना चाहिए उसके अंदर, डायनेमिक नहीं होना चाहिए, एक प्योर तरीका होना चाहिए जिससे हम निकाल सके वेरिएशन को। इट शुड बी बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो है वो बेस होना चाहिए हर जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे, जितने भी यूनिट्स होंगे उसके अंदर, सबको ये कंसिडर करे। जैसे एवरेज क्या करता है, बहुत सारे जैसे एकदम अपर और एकदम लोअर वालों को एवरेज उतना कंसिडर नहीं करता, ठीक है, लेकिन ये जो है सबको कंसिडर करता है, ठीक है, तो वो वेरिएबल है। इट शुड बी अमेंडेबल टू फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, अमेंडेबल मतलब होता है चेंजेबल, चेंजेबल, तो ये चेंजेबल होना चाहिए फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट्स के लिए, ठीक है। और लाइक कंपैरिजन वगैरह, इट शुड हैव सैम्पलिंग स्टेबिलिटी, सैम्पलिंग मतलब होता है रैंडमली तुमको उठाना है सैंपल्स को, तो सैम्पलिंग स्टेबिलिटी के लिए ये अच्छा होना चाहिए। और इट शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम्स ऑब्जर्वेशन, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से ये इफेक्ट ना हो, ठीक है, बहुत ज्यादा इफेक्ट ना हो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से, तो ये एक अच्छा वेरिएशन कहलाता है, ठीक है। वेरिएशन मतलब पता है ना कि कितना वेराई कर रहा है, अपने इनिशियल पॉइंट से कितना वेराई कर रहा है, कितना चेंज हो रहा है, वो वेरिएशन होता है। डिस्पर्जन, डिस्पर्जन इज अ मेजर ऑफ वेरिएशन of the items, method of
डिस्पर्जन, मेजरिंग डिस्पर्जन, टाइप्स ऑफ एब्सोल्यूट और रिलेटिव में बता दिया, ठीक है। मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन, पहला है एल्जेब्रिक मेथड और दूसरा है ग्राफिक मेथड। एल्जेब्रिक के अंदर हमको बहुत सारा पढ़ना है, ठीक है, जैसे कि मेथड्स ऑफ लिमिट्स, रेंज, इंटरक्वार्टाइल, परसेंटाइल, मोमेंट्स, फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्जन और मीन डेविएशन, सेकंड मोमेंट डिस्पर्जन और स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज और इंटरक्वार्टाइल, क्वार्टाइल, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान रखना। और लॉरेंस कर्व, अगर ग्राफ से पढ़ना है तो लॉरेंस कर्व, लॉरेंस कर्व हम लोग क्लास में बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो रेंज से इधर चालू हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग पहले लिखेंगे कुछ बातें यहाँ पर, तुम्हारे फॉर्मूला सेक्शन बना लेना है ना अलग से, फॉर्मूला सेक्शन इस चैप्टर में भी। तो हेडिंग डालो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। अब इसमें 2 बना लो डब्बे। पहला लिखो एब्सोल्यूट डिस्पर्जन और दूसरा लिखो रिलेटिव। डिस्पर्जन एब्सोल्यूट के अंदर लिखो पांच, पहला है रेंज, दूसरा है क्वार्टाइल डेविएशन, तीसरा है मीन डेविएशन, फिर है स्टैंडर्ड डेविएशन, और देन लॉरेंस कर्व। और रिलेटिव के अंदर है भी 5। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक, तो इसको लिख लो फटाफट ये। राइट इट डाउन फास्ट। हो हो गया भैया। एक सेकंड रुको, चलो जी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अब हम लोग, रेंज, ठीक है। तो रेंज का फॉर्मूला लिखो, सब फॉर्मूला सेक्शन में लिखना, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। इसमें लिखो लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मॉलेस्ट item. Largest item can be denoted by L, smallest item can be denoted by S, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज लिखो L माइनस S अपॉन L प्लस S, ये दो लिखो फॉर्मूला सेक्शन में जाके। हर इंडिविजुअल चीज हम लोगों को फिर से इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर निकालना सीखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब सीरीज खत्म, सीरीज तो रहेंगी। लिख लिए, बोलो नालायको। हाँ चलो क्वेश्चन, अब चलो जाओ फॉर्मूला सेक्शन से आगे बढ़ जाओ, 3-4 पेज छोड़ के, हाँ और भैया। क्वेश्चन लिखना चालू करो। तो इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज, ब्रैकेट में लिख लो रेंज
एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो इसमें लिखो पहला क्वेश्चन 87, 92, 47, 58, 87, 62, 73, 73, 61। तो निकालो रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालो। कैसे निकलेगा रेंज? कैसे? 31 आया रेंज। 92 माइनस और 61 कोएफिशिएंट ऑफ रेंज नहीं 47 शिट हाँ 47 ऐसे निकलेगा। Yes? एप्पल अपने अपडेट में बोला था सीरी इज नाउ मोर रिस्पॉन्सिव। समझ गया मैं क्यों बोला था ऐसा। आया आंसर यही। ये देखो क्या आया है, बोलो समझ में आई के बात? समझ में आया सबको? सबको हाँ मुना कहाँ गई? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया आया। निकालो। फिफ्टी रेंज, हाँ, और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज 50 आया रेंज 0.56। यस, और रेंज इज कोएफिशिएंट इक्वल टू 70 0.56। माइनस 20 0.56 50 और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू 70 माइनस 20 अपॉन 70 प्लस 20 0.56। यही है। नेक्स्ट हेडिंग डालो डिस्क्रीट सीरीज। हाँ डिस्क्रीट सीरीज रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऐसे लिख लेना। तो अब इसमें देखो x दिया है 3 4 5 6 7 8 9 10 और फ्रीक्वेंसी दी है 35 30 20 10 6 3 2 1। तो फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो बताओ व्हाट इज द लार्जेस्ट आइटम? What is the largest item? 10. What is the smallest? 3. तो 7 आ गया। वैसे 10 माइनस 3 अपॉन 10 प्लस 3 तो ये कितना आ जाएगा? 7 अपॉन 17, सॉरी 7 अपॉन 13, 0.54। यस, दैट्स ऑल, सिंपल। ठीक है, 0.3। टाइम पास। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है बस, और कहीं नहीं। ये फ्रीक्वेंसी देने का क्या कंटिन्यूअस मतलब सीरीज। हुआ इसमें?
इसमें लिखो मार्क्स 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70. Number of students 10, 15, 25, 30, 11 and 6. So what is highest? What is lowest? 10. 70. खत्म. 70. 10. मजाक हो रहा है यहाँ पे. 60 divided by 80, 0.75. यस. तो खत्म. रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज में इतना ही है, तो मैं क्या ही बताऊं. 0.75. हाँ. ओ डेकोरेशन के लिए एग्जैक्टली. अब फ्रीक्वेंसी कुछ काहे को देता है? स्पेशल काइंड ऑफ डेकोरेशन सीरीज के में देख लिए. लेते हैं कि कैसे निकालते हैं. तो स्पेशल केसेस लिखो. सबसे पहले आएगा मार्क्स बिलो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 12, 20, 30, 43, 60, 22, 40, 55, 10 और 6. बताओ कैसे निकलेगा. हाँ 100 माइनस 0, 100 आ गया. 100 माइनस 0, 0 स्मॉलेस्ट हो 100 जाएगा, प्लस 0, 100 हाईएस्ट हो जाएगा. 1 आ गया. 1 बस खत्म. तो समझ 100 में आ और गया. 1. क्योंकि बिलो 10 है तो 0 से 10 लेंगे तो 0 इज मिनिमम, और 1. बिलो 100 है तो 100 से ज्यादा कुछ होगा नहीं, 100 मैक्सिमम है. यस, एज सिंपल एज दैट. कंप्लीटली लॉजिकल. नेक्स्ट, एज दिया है 5 से 7, 8 से 10, 11 से 13, 14 से 16, 17 से 19. और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20, 18, 10, 8, 4. इसको बस अब कन्वर्ट करना पड़ेगा. जब तक ये कंटिन्यूअस में नहीं होगा तब तक आंसर नहीं निकाला जा सकता. इसको कंटिन्यूअस में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो वो भी कन्वर्ट क्या करना है. लोएस्ट कितना हो जाएगा, फिर हाईएस्ट कितना हो जाएगा. 19.5 हाईएस्ट हो जाएगा. 0.5 इसमें 0.5 प्लस, इसमें 0.5 माइनस, माइनस 4.5 कितना आ गया. 19.5. 15. 4.5. कोएफिशिएंट ऑफ रेंज 19.5 माइनस 4.5 अपॉन 19.5 प्लस 4.5, तो कितना आ हाँ, जाएगा. 15. 625. खत्म. 0.625. 0.65. हो गया. बस और क्या बोलूं. मेरिट्स और डीमेरिट्स कुछ ऐसा है. देखो मेरिट्स है ऑफ रेंज. फर्स्ट, सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड कंप्यूट. सेकंड, क्विक मेजर है. और थर्ड, ब्रॉड पिक्चर ऑफ डाटा एट अ ग्लेंस. प्रोवाइड ब्रॉड पिक्चर ऑफ डेटा एट अ ग्लेंस. ठीक है. और डीमेरिट्स क्या है. नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, affected by fluctuation of samples, और थर्ड है, it does not give any idea about the pattern of distribution. It does not give any idea about the pattern of distribution. That's all. So these are the merits and demerits of range. Uses of range भी कुछ कुछ दिया हुआ है. यूजफुल मेजर टू स्टडी फ्लक्चुएशन, डे टू डे लिविंग,
क्वालिटी कंट्रोल, वेदर फोरकास्ट, ये सब में यूज किया जाता है। इसीलिए सोचो वेदर फोरकास्ट इतना गलत क्यों बताता है, दिमाग खराब, रेंज यूज होता है उसमें। जस्ट जोकिंग, ठीक है, सीरियस मत हो जाना। सोचो वेदर फोरकास्टिंग वाले, नहीं, सही में गलत बताता है। अरे भाई कभी तो मुंबई की हालत 10% देखो एकदम वो बहुत रहती है खराब है, आशंका बारिश होने की, फिर वो भड़बड़ बाढ़ आ इतनी गई प्लस बारिश हो जाती कोरोना है, और सबसे कभी ज्यादा है कभी तो वहां पर। बिल्कुल ही मतलब लिखा होता है लेकिन होती ही नहीं है। जस्ट वी कैन प्रे, कैन नॉट डू बाढ़ आ गई एनीथिंग, पूरी। बस मेडिसिन बन जाए यार। हाँ, 2021 तक न वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, मेडिसिन आ जाएगा जनवरी तक। अरे आपकी हाँ क्या रिपोर्ट बोली एक तू? ही वाली है। मेरी रिपोर्ट आ जाएगी दोपहर को। हाँ, अरे आपकी नेगेटिव नेगेटिव आएगी आ तो गई क्या मिठाई रिपोर्ट? भेजू और उसमें कोरोना मिला के भेज दूंगा। नेगेटिव आई देखो तो भाई नेगेटिव ही ट्यूशन, आएगी, सारे मिठाई ट्यूशन भेज फिर से देना। रिज्यूम हो जाएंगे। नेगेटिव आई तो बस, तो बस मेरा जो अभी सुख चैन का जिंदगी अभी चल रहा है थोड़े टाइम का, सही, वो फिर से खत्म हो जाएगा। कर लेंगे। चलो, क्वार्टाइल वैसे नेगेटिव विच आएगा। नेक्स्ट है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन ये हम लोग कल से करेंगे भाई, 11:20 हो गया है, कल से हम लोग करेंगे, ठीक।